हमारे पास जो आटा और पानी है क्या है, अभिकारक है। दूध से दही बनाया, लेकिन क्या दही से दूध बनेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड से प्यार करता है और इससे प्यार नहीं करता है वो। बुराई आपके सामने आ जाए, क्या ध्यान दीजिए, अगर बुराई आ जाए तो पत्थर बन जाओ। रासायनिक, ये चार्ट जरूर नोट करिएगा, आपके पास रफ है तो। अभी तक आपको पढ़ाया गया है, चाहे वो साइंस हो, हिंदी हो, सब वहां पे मिलेगा। ऑब्जेक्टिव जब दो या दो से अधिक जुड़ेंगे, इसका जुड़वा भाई है, लेकिन थोड़ा इसके एंटी काम है। हमारे पास 10 रुपया था, एक गिर गया, उसकी चिंता मत करो, 9 बचा उसकी चिंता करो। जैन मेरे प्यारे ब्रिजेशियन सेंटो पर, आई होप आप सभी लोग होंगे। मेरे प्यारे ब्रिजेशियंस, अगर आप लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है साइंस के अंदर, शुरू से आज की क्लास शुरू करूंगा। ये पुराने बच्चे जो कि पहले चैप्टर से पढ़ चुके हैं उनके लिए रिवीजन की क्लास है, और जो अभी तक नहीं पढ़े हैं उनके लिए जीरो से क्लास है। क्या है? शुरुआत है। बस ये घमंड कभी मत रखिएगा जो पहले से पढ़ चुके हैं, अब तो हम पढ़ चुके हैं, हमें सब आ गया। याद रखिए, हर एक वार एक नए तरीके से होता है। हर एक वार जो होता है एक नए तरीके से होता, पता नहीं किस वार में कुछ नया मिल जाए। हमेशा नया ढूंढने की कोशिश करिए, और अपने माइंड से हमेशा जब भी बैठिए सीखने के लिए एक ही बात बोलिए, कुछ नया सीखना है। क्या? और अगर आप कोशिश करेंगे, नोटिस करेंगे, तो नया सीखने को जरूर मिलेगा। देखिए, हम लोग इस चैप्टर को नाम जानते हैं, हमारा भी चैप्टर फर्स्ट है। ध्यान दीजिएगा, बातें मत करिएगा। चैप्टर कैसा है? फर्स्ट। केमिकल रिएक्शन, क्या REA रहता है ना, REAC ना, रिएक्शन एंड इक्वेशन। मतलब कि रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया, मतलब रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। यहाँ यस लगाना जरूरी है। बहुत डीपली में जाऊंगा हर चीज को लेकर के। सबसे पहले ये क्या है? रिएक्शन, ये क्या है? इक्वेशन। इन दोनों में अंतर है। क्या है? दोनों में क्या है? इसकी हिंदी होती है अभिक्रियाएं। क्या था? अभिक्रियाएं। क्या? अभिक्रियाएं। इसका मतलब क्या होता है? समीकरण। ध्यान दीजिएगा। अच्छा, अभिक्रियाओं के लिए जब अभिक्रिया होती है तो हम क्या देखते हैं? ध्यान दीजिएगा, अभिक्रिया में दो ही चीज होता है। एक होता है अभिकारक। क्या होता है? ये क्या होता है? उत्पाद। मतलब कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ये दो मेन चीज है। कोई भी अभिक्रिया होगी, चाहे वो बड़ी से बड़ी अभिक्रिया हो, चाहे छोटे से छोटे अभिक्रिया हो, दो ही चीज होगा, अभिकारक से उत्पाद बनेगा। अभिकारक से, अभिकारक क्या, उत्पाद क्या है? तो देखिए, अभिक्रिया से पहले ध्यान रखिएगा, क्या है? अभिक्रिया से पहले जो हमारे पास मौजूद होता या होता है। फिर से, अभिकारक क्या है? अभिक्रिया से पहले जो हमारे पास होता है उसे कहते हैं अभिकारक। उत्पाद क्या है? अभिक्रिया के बाद। क्या है? अभिक्रिया के बाद जो प्राप्त होता। समझ में आ रहा है? मतलब अगर अभिक्रिया से पहले जो हमारे पास क्या हो? अभिकारक है। अभिक्रिया के बाद जो है क्या है? मान लेते हैं आपके घर में रोटी बनी है, आज बनी भी होगी किसी किसी घर में। अब रोटी बनने से पहले उसका रॉ मटेरियल क्या है? आटा है। क्या है? अच्छा, आटे को जब पानी में मिलाया गया, गूंदा गया, तो क्या हो रहा है? वो अभिकारक है। क्या है? जब उसे गूंद कर तावे पे चढ़ाया गया, वो सब क्या तैयार हुआ? तो रोटी जो मिला क्या है? उत्पाद। पीछे ध्यान पूर्वक सुनिएगा, हमारे पास जो आटा और पानी है क्या है? अभिकारक है, और जो बनके तैयार क्या है? उत्पाद। कुछ समझ में आ रहा है? तो किसी भी अभिक्रिया में दो ही चीज मेन होता है, एक अभिकारक, एक उत्पाद। ये चीज अब ध्यान से देखिएगा। अब आते हैं यहाँ पे, हम कुछ और समझाना चाहूंगा। अभिक्रियाएं दो प्रकार से मेन होती है। वैसे अभिक्रियाएं तो बहुत प्रकार की होती है, लेकिन दो जरूर याद रखिएगा, सब दो ही से काम बनता है। एक होता है
अनु उत्कर्मणीय क्या होता है? अनु उत्कर्मणीय है, उत्कर्मणीय। और एक होता है उत्कर्मणीय, उत्कर्मणीय, कर्मणीय है सही, उत्कर्मणीय। अभी लिखने पे फोकस मत करिए, समझिएगा केवल। क्या है? अनु उत्कर्मणीय और उत्कर्मणीय, मतलब कि रिवर्स और एक बोलते हैं रिवर, क्या बोलते हैं शायद, रिवर्सिबल है और इरिवर्सिबल। क्या है? रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। अनुकर्मणीय और उत्कर्मणीय। ध्यान सुनिएगा, आपके घर में दूध होगा और आपने देखा होगा दूध से दही बनते, देखा होगा, लेकिन क्या दही से दूध को बनाया जा सकता है? दूध से दही तो बनाया जा सकता है, लेकिन क्या दही से दूध बनाया जा सकता है? तो याद रखिए, अगर कोई चीज हम बनाए और जो उत्पाद बन जाए और उत्पाद से पहले वाला प्रोडक्ट ना बने, उसे बोलते हैं अनउत्कर्मणीय। क्या बोलते हैं? और ध्यान दीजिए, पानी से भाप बना सकते हो और भाप से उल्टा पानी बन जाता है, ये क्या है? उत्कर्मणीय। कुछ समझ में आ रहा है? मतलब अगर कोई अभिक्रिया हो रही है, जैसे ध्यान दीजिएगा, जी मान लेते हैं ये क्या है? H2O प्लस O2 लिया गया। ध्यान दीजिएगा, इसको हमने जोड़ा तो क्या बना? 2H2O बना, ये पानी बना। ध्यान दीजिएगा, तो हमने दो अणु किसके लिए लिए? हाइड्रोजन और एक अणु, जब इसको मिलाया गया क्या बन गया? 2H2O, जल बना। अब तुम ये बताओ, जल को जब तोड़ा जाएगा तो ये बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा। आपने देखा होगा कि जब पानी को गर्म किया जाता है भाप बन जाता है, लेकिन जब भाप को ठंडा किया जाता है पानी की बूंदें बन जाती है। तो अगर देखिए, पानी से जब हमने भाप बनाया, ठीक है, और भाप से फिर पानी बना, तो क्या हो गया? उत्कर्मणीय। क्या हो गया? उत्कर्मणीय। इंग्लिश वाले को प्रॉब्लम हो रही है, मैं भी बता देंगे, ठीक है। और अन्य क्या होगा? जैसे आपने दूध से दही बनाया, लेकिन क्या दही से दूध बनेगा? तो कैसा हो गया वो? समझ में आया? अब इसके आगे मैं एक चीज और समझा दूं, ये समझ में आया ना? अभी ध्यान से देखना केवल, अब और समझिए। ये सब आपके लिए नया होगा, शायद पहली बार ऐसे पढ़ा रहा हूं। देखिए, आप ध्यान से देखिएगा, और दो दिखाता हूं मैं। एक होता तीव्र अभिक्रिया, क्या होती है? एक होता है मंद, मतलब एक होता है फास्ट, एक होता है स्लो। ओके, अभी देखिए, अभिक्रिया के लिए क्या जरूरी है? अभिकारक तथा उत्पाद। अभिकारक से ही उत्पाद बनेगा। अभिक्रिया से पहले जो हमारे पास होता है उसे क्या कहते हैं? और जो अभिक्रिया होने के बाद होता है उसे क्या कहते हैं? उत्पाद। क्या? चलिए आगे मैंने अभी बताया, वैसे अभिक्रियाएं बहुत प्रकार की होती है, लेकिन दो मेन है, अनुकरणीय और उत्कर्मणीय। इसमें क्या होता है कि जो हमें प्रोडक्ट तो बना लिए, लेकिन प्रोडक्ट से अभिकारक नहीं बना सकते हैं। लेकिन उत्कर्मणीय क्या होता है? अभिकारक से प्रोडक्ट बनेगा और इससे फिर अभिकारक बन सकता है। डाउट? अब आइए, आपने कभी दूध फाड़ते देखा है? साटरे डाला, नींबू डाला, तुरंत भर गया। लेकिन दूध से दही बनने में कितना समय लगता होगा? 10-12 घंटा, 5-6 घंटा, अरे जो भी लग जाए, मान लीजिए समय लगता है। तो वे अभिक्रियाएं जो तुरंत हो जाए उसे क्या कहते हैं? तीव्र अभिक्रिया। और वे अभिक्रियाएं जिनको होने में समय लगता उसे मंद अभिक्रिया कहते हैं। मंद अभिक्रिया सबसे बड़ा एग्जाम्पल है दूध से दही का बनना। दूध से दही का, समझ में आया कुछ? वे अभिक्रियाएं जिनको होने में समय लगता है, ज्यादा समय तो समय लगेगा, लेकिन ज्यादा समय लगता है, उसे कहते हैं मंद अभिक्रिया। वे अभिक्रियाएं जो बहुत ही कम समय के अंतराल में हो जाती है तीव्र अभिक्रिया। कोई दिक्कत? जैसे बहुत सारा एग्जांपल तीव्र के लिए, दूध से दही का नहीं, पनीर, दूध का फटना, पनीर नहीं बनना, दूध का फटना। और मंद में दूध से दही का बनना। अब बहुत सारे एग्जाम्पल है, दो याद रखो जो तुम्हारे डेली लाइफ में। अभी जो मैंने बताया इसमें कोई डाउट? पीछे कोई डाउट? कोई डाउट? जरूर याद रखिए, जब कोई अभिक्रिया होगी, बातें मत करिए, तो क्या होगा? ये अभिकारक। अभिकारक से क्या बनेगा? अभिक्रिया से पहले जो हमारे पास होगा क्या होगा? अभिकारक। अभिक्रिया के बाद क्या होगा? उत्पाद। ओके, अब देखिए,
मैंने बताया अपक्रिया के प्रकार में दो प्रकार मेन बताया, अनगणीय और उत्गणीय। इसे बोलते हैं रिवर्सिबल और इसे बोलते हैं इरिवर्सिबल। ठीक है, मतलब जो अपक्रिया से में अभिकारक से उत्पाद बन जाए लेकिन उत्पाद से कारक ना बने, उसे बोलते हैं अनुत्क्रमणीय। अगर ऐसी अपक्रिया हो रही है जिसमें कोई भी जो अभिकारक है उत्पाद में बनने के बाद फिर क्या बन जा रहा है अभिकारक, तो क्या होगा? देखिए आपने देखा होगा कि आपको जब खाना बनता है तो जो कटोरा या कुछ भी ढका जाता है तो जब उसे हटाया जाता है तो क्या गर्म तो होता है, भाप बनता है, लेकिन जब स्टोव से हटा दो, चूल्हे से हटा दो तो कुछ देर बाद जो भगोने के ऊपर ढक्कन है उसे पानी की बूंदे आ जाती है। पहले का भाप फिर पानी के बूंदे कहाँ से? क्योंकि वो बदल गया। क्या हो गया? तो हम भाप से पानी बना सकते हैं और पानी से भाप बना सकते हैं। अभी तक कोई डाउट? अभी मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये सिलेबस को समझाने की ओर लेकर जा रहा हूँ। केमिस्ट्री को डीपली समझना है तो पहले चीजों को समझिए। इस चैप्टर को समझना है केवल, बहुत कुछ आसान है। समझना है कि देखिए जो चीज समझिए, अभिकारक क्या है और उत्पाद क्या है। अभिकारक हमारा पहले है, उत्पाद हमारा बन के तैयार होगा। इसमें कोई डाउट? अब मैं जो समझाऊंगा ध्यान समझिएगा। ओके, ये सब आपके बुक में होगा, केवल यही दो नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो समझ जाओ केवल। अगर मैं जो आप समझाऊंगा दो तीन चीजें जो चैप्टर में काम आएंगी, ध्यान दीजिए। पहले केमिस्ट्री को पढ़ने से पहले आप सभी को कुछ एलिमेंट्स के नाम पता होने चाहिए। फिर आयरन बोला गया तो क्या होगा? फिर तुरंत आ जाए आपके। अगर सल्फर बोला गया क्या आना चाहिए? यस, सोडियम या नहीं। अगर केमिस्ट्री को सीखना है तो एलिमेंट्स के नाम आपको याद होने चाहिए। जैसे शब्द आए उसका सिंबल, प्रतीक सब पता हो जाए तो वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए समझने में हो जाता है। देखिए कुछ चीजें आपको इस चैप्टर में समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि देखिए मैं समझाता हूं जो कि केमिस्ट्री में गलतियां होती हैं। अगर मान लो लिखना आपको है NH3, क्या लिख देना है? यही गलती इंटर में बहुत बच्चे कर देते हैं। और अगर तुम NH3 ऐसे लिख दोगे गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगर कैपिटल लेटर है तो कैपिटल लेटर ही रहेगा। और समझिए ध्यान से, केमिस्ट्री के अंदर किसी एलिमेंट का नाम याद रखिए, अगर दो लेटर में क्या है तो पहला कैपिटल होगा, दूसरा स्मॉल होगा। अगर वो एक लेटर में ही केवल है तो क्या होगा? वो कैपिटल ही होगा। मतलब कि सारांश ये निकलता है कि जितने भी एलिमेंट हैं उनके नाम क्या होंगे? कैपिटल लेटर से शुरुआत होंगे। और किसी को भी रूल के खिलाफ नहीं लिख सकते आप, मतलब आपकी इच्छा स्मॉल हो तो नहीं लिख सकते हैं। ये इंग्लिश नहीं है, केमिस्ट्री है। क्या है? हाँ, सफा हो जी सब। ये हो गया सतर्कता। अब आगे ये मैंने एक चीज और बताया था आपको, एक ये CO है और एक ये वाला CO। जब दोनों लेटर कैपिटल के हो, याद रखिएगा, कोई भी कंपाउंड में अगर दोनों लेटर कैसे हैं? कैपिटल के हैं, तो दोनों अलग अलग है। क्या है? और एक कैपिटल है एक स्मॉल है, मतलब एक ही है। जैसे यहाँ पे C कैपिटल है O स्मॉल है, ये कोबाल्ट है। क्या है? कोबाल्ट। लेकिन यहाँ पे C कैपिटल O कैपिटल, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। और सबसे खतरनाक है ये। और हमारा जो ब्लड है ना इसी से प्यार करता है। हमारा जो ब्लड है कार्बन मोनोऑक्साइड से प्यार करता है, और इससे प्यार नहीं करता है, वो इससे ही करता है। और जो इससे प्यार ज्यादा है वो मार डाले तुमका। कैसे? आपने सुना होगा कि ठंडियों के महीनों में लोग कमरे में अंगीठी जला के सो गए, दोबारा उठे तो मर गए। सुना होगा कि रात में वो आग जला कर सोए थे लेकिन गलती सो गए चलते चलते, सुबह वो उठे ही नहीं, हमेशा के लिए सो गए। ऐसा क्यों? क्योंकि कमरे जब भैया था, कमरे में जब आग जली तो बना कार्बन मोनोऑक्साइड। CO2 नहीं निकलता है, निकलता कार्बन, लेकिन एक O की कमी है ना, वो हमारे एटमॉस्फेयर से ले लेता है, तब बनाता है CO2। अब बताओ, कमरा है बंद, कमरा है उसमें धुआं धुआं हो रहा है, ना वो बाहर जा रहा है ना बाहर से ऑक्सीजन अंदर आ पा रही है, तो क्या होगा? धीरे धीरे इकट्ठा होगा, ज्यादा होगा। सांस ले रहे हो ना, अंदर जा रहा है। अब तुमको पता है कि ऑक्सीजन
तो कौन लेकर जा रहा है? ब्लड ही तो लेकर जा रहा है। अब सोच के ये देख लो, जब इका ले जा रही हो, इसे ज्यादा प्यार करते हैं तो इका ज्यादा बोले कि ऑक्सीजन का बोले क्या उड़ा लेगा ना। और ये नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये जहां ज्यादा हुआ तो आप में सांस फूलना शुरू होगा, फिर घुटन होगी और वह मर सकते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि रात में कभी भी कमरे में कुछ जलाकर मत सोइए। इसीलिए किसी किसी को एलर्जी होती है धुएं से, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि अगर दोनों लेटर कैपिटल है मतलब दोनों अलग अलग चीजें हैं, और एक कैपिटल एक स्मॉल है मतलब एक ही चीज है। ओके, और चीज सिखाता हूं, केमिस्ट्री में गलतियां नहीं करना है। ओके, तो मैं समझता हूं कि आप लोगों को जो मैंने भी बताया है ये जरूर समझ में आया होगा। और जो ये है केमिस्ट्री की शुरुआत है, क्या है? जो पढ़ चुके हैं या जो नहीं पढ़े हैं सब लोग जीरो से पढ़ने की कोशिश करिए, अपने आप को जीरो रखिए। एक चीज याद रखिए, अगर आप किसी बच्चे को समझाना चाहते हैं तो पहले आप बच्चा बनिए। अगर कोई भी टीचर एक बच्चे को अच्छे से पढ़ाना चाहता है तो पहले बच्चा बने। क्या तुम ये बताओ, बच्चा यहाँ पर है, तुम यहाँ पर हो, लेवल कहीं मिलेगा? दोस्ती किससे होती है तुम्हारी? लेवल वाले से, लेवल वाले से। बात नहीं बनी तो दोस्ती टूट जाती है। तो जब इसमें बात नहीं बनेगा तो बच्चे को आप नहीं समझा पाएंगे। वैसे ही अगर आपके माइंड में ईगो रहा, क्या रहा? तो याद रखिए आपके लिए नुकसानदायक है। क्या है? हमेशा सीखिए सबसे, सुनिए सबसे, जो अच्छा लगे वो ले लो। याद रखिए दो आदत अपना लीजिए, एक होता है साथियों पत्थर, क्या होता है? और एक आपने देखा होगा क्या बोलते हैं, सोखता को क्या बोलते हैं? याद नहीं आ रहा है, चलो सोखते या फॉर्म क्या होता है? सोखते रख दो, अब अत्ता हमका पता है। ये याद रखिए, पत्थर पे पानी डालो बह जाता है, लेकिन सोखता पानी डालो सोखते चले जाते। देखा कभी? तो याद रखिए अगर बुराई आपके सामने आ जाए, क्या ध्यान दीजिए, अगर बुराई आ जाए तो पत्थर बन जाओ, और अगर अच्छाई आ जाए तो सोखता बन जाओ। समझना कुछ? अगर सामने की बुराई तुम्हें दिख रही है उसके लिए क्या बन जाओ? मारो भक्त से गायब हो जाओ। लेकिन अगर तुम्हें अच्छाई दिखे तो क्या बन जाओ? सोखता। समझा? ये इसलिए मैंने बताया कि जो चीज मैं यहाँ से दूं, जो चीज तुम्हें नहीं आती है उसके लिए क्या बन जाओ? सोखता। जो आती है उसके लिए पत्थर बने, लेकिन नरम पत्थर बने हो, या अगर कड़ा पत्थर बने हो तो खुद टूट जाइए हो, या हमने तोड़ गए। ठीक है, मैं इस केमिस्ट्री को शुरुआत करने से पहले आप लोगों से दो चीज का सवाल पूछूंगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। हेलो शुभम, हमें बताइए जो केमिस्ट्री है वो कितने प्रकार की होती है? रसायन विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया? कौन कौन? बताइए। देखिए वैसे देखा जाए केमिस्ट्री की 11 शाखाएं, कितना है? 11 से 12 शाखाएं। जब कक्षा 11 में जाएंगे तो पहला चैप्टर जैसे खोलेंगे उसी में केमिस्ट्री मिलेगी। जीव रसायन है, बहु रसायन है, लेकिन मेनली दो रसायन है। क्या है? जो रसायन है, जो आपकी केमिस्ट्री है, क्या है? क्या हुआ? केमिस्ट्री जो मेनली पढ़ना हमें वो दो ही तरीके से पढ़ते हैं। एक होता है कार्बनिक, क्या होता है? एक होता है अकार्बनिक। कार्बनिक का मतलब जिससे रसायन के अंदर केवल कार्बन तथा कार्बन के बने तत्वों का ही अध्ययन किया जाता, तत्वों नहीं यौगिकों का। तत्व तो ऑलरेडी है वो, उसे कहते हैं कार्बनिक। आ मतलब नहीं, कार्बनिक मतलब कार्बन, जिसमें कार्बन का अध्ययन न हो, ना मतलब कुछ नहीं, कुछ ना कुछ होगा लेकिन ज्यादा बाई एरर में आएगा, तो उसे कहते हैं अकार्बनिक। ठीक है, तो हम आज जो शुरू करने जा रहे हैं आप सभी के बीच में वो अकार्बनिक होगा। क्या होगा? अकार्बनिक। अकार्बनिक का मतलब ये नहीं कि कार्बन नहीं आएगा, आएगा लेकिन बाई एरर के रूप में, कभी कदार, ज्यादा यूज होगा। लेकिन जब कार्बनिक पढ़ेंगे तो टोटल कार्बन के बारे में पढ़ना है। और याद रखिए सुबह से लेकर शाम तक हम इस रसायन का ज्यादा उपयोग करते हैं। इस रसायन का खाना खाते हो, खाना खाते हो, सब में है वो। ठीक है, तो आइए अब हम लोग अपने सिलेबस से शुरू करते हैं इस केमिस्ट्री को, जिसमें आपको मैं सिखाऊंगा बहुत ही आसान भाषा में। पहला चैप्टर याद रखिए, इस आपके सिलेबस में न्यू है। क्या है? पहला सिलेबस जो है
पहला चैप्टर क्या है? न्यू है ना। न्यू जितनी अच्छी मजबूत होगी, घर उतना ही अच्छा बनेगा और उतना ही अच्छा मजबूत होगा। ओके, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज के इस चैप्टर को। ध्यान दीजिए, इस केमिस्ट्री को शुरुआत करने से पहले कुछ शब्दों का अर्थ समझिए। क्या समझिए? शब्दों का अर्थ, जिसे हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग क्या बोलते हैं उसे, परिवर्तन। क्या पढ़ेंगे? ध्यान दीजिएगा, बोलेगा कोई नहीं। पहले पढ़ेंगे परिवर्तन। क्या पढ़ेंगे? परिवर्तन मुख्यतः दो प्रकार से होते हैं। एक होता है भौतिक। क्या होता है? मैं आपका परिचय करवा रहा हूं इस चैप्टर से। एक होता है रासायनिक। क्या होता है? आगे फिर पढ़ना शुरू करेंगे हम 2 नंबर से, अभिक्रियाएं। क्या पढ़ेंगे? अभिक्रियाएं। अभिक्रियाएं में सबसे पहले हम पढ़ेंगे संयोजन। क्या पढ़ेंगे? आपके पास रफ हो तो इस चार्ट को जरूर नोट करिएगा, तो मैं चार्ट बना रहा हूं, ठीक है। परिवर्तन में 2 परिवर्तन पढ़ेंगे, भौतिक और रासायनिक। अभिक्रियाओं में कई अभिक्रिया पढ़ेंगे। सबसे पहले संयोजन, दूसरा पढ़ेंगे वियोजन। बोलेगा कोई नहीं। आगे आएंगे तो संयोजन जो अभिक्रिया है, क्या है? संयोजन अभिक्रिया है, उसी के आसपास ध्यान दीजिएगा, उसी के आसपास हम लोग पढ़ेंगे। पहले यहां पढ़ लेंगे ऊष्मा क्षेपी। बोलिए नहीं आप लोग, केवल लिखते रहिए। 4 नंबर में पढ़ेंगे ऊष्मा शोषी। ऊष्मा शोषी। फिर पढ़ेंगे हम लोग विस्थापन अभिक्रिया। क्या पढ़ेंगे? 5 नंबर में विस्थापन। क्या पढ़ेंगे? चलिए 6 नंबर में पढ़ेंगे द्वितीय विस्थापन। क्या पढ़ेंगे? द्वितीय विस्थापन। फिर पढ़ेंगे हम लोग क्या बोलते हैं, उपचयन। क्या पढ़ेंगे? उपचयन। फिर हम पढ़ेंगे अपचयन। क्या पढ़ेंगे? अपचयन। 9 नंबर में पढ़ेंगे रेडॉक्स। क्या पढ़ेंगे? रेडॉक्स। 10 नंबर में पढ़ेंगे संक्षारण। क्या पढ़ेंगे? संक्षारण। और 11 नंबर में पढ़ेंगे विकृत गंध्यता। विकृत गंध्यता। ओके, क्या? हम वो तो पढ़ेंगे, वो तो बाद की बात है, वो तो हम शुरुआत वैसे करेंगे। लेकिन जो आपका सिलेबस है इस बार 2025 के लिए, ये है, क्या है? ये है परिवर्तन में 2 परिवर्तन, भौतिक और रासायनिक। ये चार्ट जरूर नोट करिएगा, आपके पास रफ है तो। अब क्रियाएं में पढ़ेंगे संयोजन, वियोजन, ऊष्मा शोषी, ऊष्मा क्षेपी, ऊष्मा शोषी, विस्थापन, द्विविस्थापन, उपचयन, अपचयन, रेडॉक्स, संक्षारण और विकृत गंध्यता। ओके, नोट जरूर करिएगा आप लोग। और साथ में हम पढ़ेंगे सबसे स्पेशल करके, वो पढ़ेंगे समीकरण को संतुलित करना। क्या? संतुलित कैसे करें, ये सबसे मेरा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा इस चैप्टर के अंदर। क्योंकि यहाँ से 5 नंबर रिस्की होता है, और 5 नंबर के साथ साथ जितने भी रिएक्शन करेंगे उसमें रासायनिक समीकरण का संतुलित होना बहुत ही जरूरी होता है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इस टॉपिक को बहुत डीपली पढ़ेंगे। ओके, लिख लिया आपने? चलिए अभी मिटा दूंगा नहीं, मैं समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले जो मैंने चार्ट दिया, इस चार्ट को लिखने के साथ साथ जो मैं अर्थ समझाने जा रहा हूं, अगर केवल अर्थ याद रखोगे परिभाषा याद हो जाएगी। क्या? अर्थ याद रखोगे परिभाषा याद हो जाएगी, और केवल उसके बाद याद करना होगा एग्जाम्पल। क्या याद करना होगा? एग्जाम्पल। शुरू करो। चलिए, चलो भाई खड़े साथ में बढ़िया। ये सब हिंदी तो है, तो फारसी उर्दू तो है नहीं। संयोजन का अर्थ बताओ क्या होगा? संयोजन का अर्थ क्या होगा? खड़े नाच वालों, संयोजन का अर्थ क्या होगा? दीपेश, हेलो। संयोजन का मतलब क्या होगा? बहुत बहुत शर्म की बात है ये।
संयोजन का मतलब जुड़ना होता है। बैठ जाओ। संयोजन का मतलब रट्टू तोता मत बनो केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में नहीं, मेरा तो कहना है किसी सब्जेक्ट में रट्टू तोता बनो, कुछ शब्द खाली रट लो। संयोजन का मतलब जोड़ना या जुड़ना। अब देखिए ध्यान से, मैंने क्या बताया था, आप नोट करना बंद करिए, अभी नोट करिएगा, समझिए। संयोजन का मतलब जोड़ना या जुड़ना। जुड़ना लिखता हूं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, हेलो रिजवान, मैंने क्या बताया था, अगर कोई अपक्रिया हो रही है तो पहले क्या होता है। अरे मैंने अपक्रिया में बताया था ना, ये चार्ट दिया था, तो इधर क्या होता है। नहीं नहीं नहीं, हेलो तुम सुरेश, इधर क्या होता है, अभिकारक। बैठ जाओ। क्या है, अभिकारक। इधर क्या होता है, उत्पाद। तो जितना अभिक्रिया होगा सारा काम अभिकारक से तो हो रहा है, उत्पाद तो हमें मिल रहा है। संयोजन मतलब जुड़ना। क्या। अब भैया ये बताओ, अकेली ये उंगली है, ये किसे जोड़ सकती है। कितने लोग होने चाहिए। फिर रट्टू तोता तुम बन रहे हो। रट्टू तोता हमेशा वो ना बनो, समझने की कोशिश करो, रटना नहीं है। अब जोड़ने के लिए कितना चाहिए, कम से कम कितना चाहिए, दो। कम से कम दो से अधिक तो बात की बात है, कम से कम कितना चाहिए। अच्छा, अब क्रिया में सबसे पहले होता क्या है, पता है, अभिकारक। अच्छा, दो क्या जुड़ेंगे, अभिकारक। तो बस एक शब्द में तुम्हें दे रहा हूं सभी रिएक्शन के लिए, जब। सभी में काम करेगा, जब लगाओ सभी में। अब देखो ध्यान से, जब सभी में जोड़ देना, काम बन जाएगा। ये क्या है, अभिकारक। ये क्या है, जुड़ना या जुड़ता बोलो। अब क्या, जब कितने जुड़ेंगे, दो या दो से। अब बोलना, जब दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़कर, क्या, जुड़कर या मिलकर क्या बनाएंगे, उत्पाद। अब बताओ, ये ऐसे उंगली है और ये मिला देंगे, सब एक हो गया कि नहीं हो गया। तो जब दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़कर एक उत्पाद बनाते हैं, उसे कौन से क्रिया कहते हैं। समझ में आया, नए बच्चों को समझ में आया, जो इसको नहीं पढ़े थे अभी तक। संयोजन मतलब जुड़ना है, जोड़ना। अभिक्रिया में सबसे पहले क्या होता है, बनेगा क्या, सबसे पहले सब में जोड़ना क्या है, जब। अच्छा, जुड़ेगा तो एक ही तो बनेगा। तो जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं। लिखवाऊंगा नहीं, याद रखना, लिखवाना नहीं है मुझे, केवल चार्ट बनाता जाऊंगा, समझाता जाऊंगा, आप याद करते जाइए। अगर आपको और डीपली समझना पढ़ना है तो गूगल पे सर्च करिएगा www.study-with-bridgeswar.in। bridgeswar.in, यहाँ पे आप जाएंगे तुरंत आपको मेरी वेबसाइट मिलेगी, और जितना अभी तक आपको पढ़ाया गया है, चाहे वो साइंस हो, हिंदी हो, सब वहां पे मिलेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी वहीं पे है सारे। www.study, स्पेलिंग याद रखिएगा, और स्टडी की स्पेलिंग वही होती है, लेकिन थोड़ा कॉम्बिनेशन में क्या वहां पे यू लगाया है, याद रखिए। स्पेलिंग स्पेलिंग गलत करेंगे वेबसाइट नहीं आएगी। www.study-with-bridgeswar.in, इसको सर्च करिएगा गूगल पे, तुरंत आपके पास वेबसाइट आएगी, वहां पे हिंदी है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज है, सब कुछ। और जल्दी है, 1 या 10 तारीख से जल्दी शुरू हो रहा है वहां पे टेस्ट, तो यहाँ पे जरूर इसको करिएगा, ठीक है। कि जितना तुम पढ़ रहे हो सब पे लिखित आपको मिलेगा, ठीक है। अब समझते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। संयोजन मतलब जुड़ना। क्या जुड़ेगा, अभिकारक। तो जब दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़कर एक उत्पाद बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। आपने देखा होगा कोयला जलते, खड़ी हो दो भाई सी, खड़ी हो। एक एक्सपेरिमेंट घर पे कर रहे हैं तो आपने किया होगा, क्या कोई चीज बिना ऑक्सीजन की जल सकती है। सभी लोग सोच के देखिए, क्या कोई भी चीज ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जल सकती है। कोई ना कोई चीज तो होगा दुनिया में, जल सकती, जल 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 बर्न कोई होगा, सोचना। लेकिन हम आपको ज्यादा डीपली नहीं तो बाद में बताएंगे, हमें रिएक्शन सिखाएंगे, देखिएगा। बैठ जाओ, याद रखिए, मेनली कोई हीरा के मामले में होता है, लेकिन अधिकतर चीज ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में नहीं चलती है।
याद रखिएगा। आपने देखा होगा मोमबत्ती को, आज घर पे करिएगा, एक मोमबत्ती ये है, एक मोमबत्ती ये है, दोनों को एक साथ जला दो, एक पर कांच वाला गिलास ढक दो, कांच वाला कोने गिलास ढक दो, तुरंत नहीं बुताएगा, कुछ देर बाद बुत जाएगी, लेकिन ये जलती रहेगी। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्या ऑक्सीजन न होने से नहीं चलेगा? मेन कारण ये है कि जब गिलास ढक दिया गया तो जितना ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन में क्या है? नमी। क्या है? आग जल रही है, पूरे नमी को खत्म नहीं कर देगी, और नमी खत्म तो पूरा काम खत्म उसके अंदर। घर पे करके देखना, ठीक है? छोटी मोमबत्ती खरीदो, महंगा पैसा न लगाओ, ठीक है? तो संयोजन में क्या होगा? जब दो या दो से अधिक जुड़ेंगे, इसका जुड़वा भाई है, लेकिन थोड़ा इसके एंटी काम है। हाय इसका जुड़वा भाई, संयोजन का जुड़वा भाई क्या है? योजन। लेकिन हो ना कोनो जुड़वा भाई बड़े दुश्मन बन जाते हैं, अपोजिट हो जाते हैं। तो संयोजन में जुड़ेंगे, वियोजन में टूटेंगे। क्या टूटेगा? अभिकारक। यहाँ जुड़कर कितने उत्पाद बने थे? एक उत्पाद बना था। तो जब एक उत्पाद बना तो टूटी का एक तो टूटी। तो जब एक अभिकारक टूटकर कई सरल उत्पाद देता, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते। समझ में आया? जब एक ही अभिकारक टूटकर कई सरल उत्पाद देता है, उसे क्या कहते हैं? वियोजन। वियोजन मतलब टूटना, अलग अलग होना। इसी का दूसरा नाम है साथियों अपघटन। क्या? अपघटन। संयोजन में जुड़ेगा, वियोजन में टूटेगा। क्या जुड़ेगा? अभिकारक। कम से कम कितने? दो या दो से। टूटेगा क्या? अभिकारक ही टूटेगा, अभिकारक ही, लेकिन कितने? एक। और कितने भागों में टूटेगा? दो या दो से अधिक। दो या दो से। जब कोई अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक सरल उत्पाद देता है, उसे क्या कहते हैं? वियोजन। संयोजन में जब कोई दो अभिकारक दो या दो से अधिक जुड़ते हैं, उसे संयोजन कहते हैं। संयोजन का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है C+O2 CO2। लकड़ी जला होगा घर पे, लकड़ी में होता है कोयला, जलाया गया, ऑक्सीजन के साथ लपकीला कर क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ध्यान दीजिएगा, वियोजन का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल याद रखेगा FeSO4। इसका नाम है आयरन सल्फेट। क्या है? जब ये टूटेगा तो Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। यहाँ पे दो लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? यहाँ पे आयरन कितना है? दो लिख के सब बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ तक आपको समझाया, इसमें कोई दिक्कत? ध्यान दीजिएगा, ये एग्जाम्पल जो है ये संयोजन का है। क्या है? ये किसका है? वियोजन का। देखिए, जब 2FeSO4 टूटा है, मतलब कब टूटेगा? गर्म करने पर टूटा है तो बना Fe2O3। कितने F है? दो। दो लगा। ऑक्सीजन कितने हैं? 4 दूनी 8, 4 दूनी 3, यहाँ पे 2 है, 3 2 3, यहाँ पे 8 हो गया। यस, कितनी बार है? एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। ओके, बाकी इसको और डीपली लेकर जाऊंगा कब? जब मैं इसको सिखाऊंगा। हाँ बेटा, पूरा एग्जाम्पल है पूरा? हाँ, एग्जाम्पल है पूरा है। सीख जाओगे कब? जब इसको करना सीख जाओगे। जब मैं इसको सिखाऊंगा आप तोड़ना, बैलेंस करना सीख जाओगे। कोई डाउट इसमें? तो अभी आज जो मैंने सिखाया है आपको डीपली समझाने की कोशिश की है, और ये चार्ट मैंने दिया है, चार्ट याद रखिएगा। कल मैं जो शुरू करूंगा क्लास, तो इस चार्ट के आगे शुरू करूंगा। क्या? इसको। और मैं बहुत इसको कल खत्म करने की कोशिश करूंगा, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि इसको पढ़ के रखिएगा। जो नहीं पढ़े हो उसकी चिंता मत करो, लेकिन जो पढ़ लिए हो उसकी चिंता जरूर करो। तुम्हारे पास 10 रुपया था, एक गिर गया, उसकी चिंता मत करो। 9 बचा, उसकी चिंता करो। गलती से कहो उसमें भी एक न गिर जाए। तो कहने का मतलब तुम्हारे पास सितंबर तक का समय था, अब सितंबर चला गया। क्या हुआ गया? तो उसकी चिंता मत करो। अक्टूबर से, कब से? और दिसंबर से लेकर के 3 महीना मेहनत करो। हाँ भैया, अब वो आपकी चिंता हो, आप जाने। OCT, हाँ भैया, C+O2
CO2 देंगे। जो समय है उसको चिंता करोगे तो यही चला जाए। ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर है, मैंने आपको क्लास दे दी थी और मैंने प्लानिंग की क्लास दे दी थी, वो यूट्यूब पर आ जाएगी आज शाम को। जो नहीं देखा है वो देख लीजिएगा और 1500 का ट्यूशन को टारगेट पूरा करिए और 90+ लेकर आइए। कितना? 90+। फिर देखो क्या होता है। हाँ, इसका ऑनलाइन टेस्ट शुरू होगा, इसमें ऑनलाइन टेस्ट होगा दिसंबर में हर सब्जेक्ट का। आप देखा जैसे होता है, आपने देखा होगा कि मार दो, जो सही होगा वो अपने आप सही हो जाएगा, गलत होगा तुम्हारा गलत हो जाएगा। तुम्हें पता भी चल जाएगा कितना हमने सही है कितना गलत किया है। और फिर हम लोग काम कर रहे हैं भी, दिसंबर तक आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। आप लोग रिवीजन करके आइएगा और आगे की चीजें बुकलेट से पढ़ के आइएगा। ठीक है, और इसमें भी थोड़ा काम करिए, ध्यान दीजिए, इसको पढ़ के जरूर आइएगा और ये रिएक्शन जरूर याद होना चाहिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।